हेलो दोस्तों नीट पीजी रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जरूर जुड़िए। दोस्तों आज के वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, क्या स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस डिले होने के कारण एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस सेकंड और थर्ड राउंड सस्पेंड या डिले हो जाएगा। दूसरा, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है स्टेट काउंसलिंग के रिजल्ट पे, ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों जैसे कि हमें पता है 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी नीट पीजी एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग। स्टूडेंट की मेन डिमांड, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर हमें पता होना चाहिए, रिस्पॉन्स शीट हमें पता होना चाहिए, ऑफिशियल आंसर की हमें पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन वेरीफाई आवर स्कोर्स। तो स्टूडेंट की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, मैं शुरू से ही यह बात कहता हुआ आया हूं, बट मुझे नहीं पता क्यों एनबीई ओरिजिनल मार्क्स स्टूडेंट को बताने से डरता है, क्यों एनबीई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्क्लोज नहीं कर रहा, क्यों एनबीई ऑफिशियल आंसर की डिस्क्लोज नहीं कर रहा। क्योंकि दोस्तों ऐसे तो किसी अननोन कैंडिडेट को बहुत ज्यादा मार्क्स दिए जा सकते हैं और किसी अच्छे कैंडिडेट के कम मार्क्स भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है इन सब चीजों की। तो कहने का मतलब यह है कि एग्जाम प्रोसेस मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिससे कि एक छोटा सा बच्चा भी एग्जाम ट्रांसपेरेंसी पे सवाल ना उठा सके। और बच्चों के साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करना, आंसर की शेयर करना, ये तो बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, बट इसको भी फॉलो नहीं, यूपीएससी भी फॉलो करता है इन सब चीजों को, बट ये फॉलो नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। एनीवे, तो जो हियरिंग होना था 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में, वो हियरिंग अगेन पोस्टपोन हो गई है दोस्तों। अब इतनी बार ये पोस्टपोनमेंट हो चुका है, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में कोई कंक्रीट जवाब आने वाला नहीं है, क्योंकि 2021 का जो केस है अभी तक उसकी तारीखें पड़ रही हैं। अभी तक 2021 के नीट पीजी का कोई केस है, उसका अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अब 2024 के केस का फाइनल डिसीजन कब आएगा भगवान जाने। होना क्या चाहिए था, इस टाइप के सेंसिटिव मैटर में तुरंत समाधान होना चाहिए, दिस वे और दैट वे, जो भी करना है फटाफट करो, बच्चों को बीच में मत लटकाओ। एनीवे दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग इश्यू क्या है। अब स्टेट काउंसलिंग में अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है स्टूडेंट को बोनस मार्क्स देने का ऑन द बेसिस ऑफ रूरल सर्विस। कहीं पे रूरल सर्विस 1 साल की है तो 10% मार्क्स हैं, 2 साल का रूरल सर्विस है तो 20% मार्क्स हैं। तो इस टाइप्स का जो मार्क्स देने का क्राइटेरिया अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। इसलिए स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज ने एनबीई से डेटा मांगा कि स्टूडेंट के मार्क्स हमें दे दो, ताकि हम बोनस मार्क्स उसमें ऐड करके अपना स्टेट का एक मेरिट लिस्ट बना सकें स्टेट काउंसलिंग प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। बट एनबीई ने साफ मना कर दिया कि मैं स्टूडेंट के मार्क्स आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों। आप ही हमें अपने एलिजिबल कैंडिडेट के बोनस मार्क्स के साथ डेटा प्रोवाइड कर दीजिए और फिर हम बोनस मार्क्स ओरिजिनल मार्क्स में ऐड करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट बना के स्टेट अथॉरिटीज को रीसबमिट कर देंगे। अब कुछ स्टेट में क्या हुआ, जैसे कि एमपी और तेलंगाना के केस में, ये मेरिट लिस्ट जब आती है बहुत सारे स्टूडेंट के एक जैसे नंबर हो जाते हैं और उस वजह से किसको प्रेफरेंस दिया जाए उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज को आप डबल नॉर्मलाइजेशन भी कह सकते हो। एक नॉर्मलाइजेशन तो ओरिजिनल पेपर जब कंडक्ट करवाया गया तब हो गया, और एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर अब हो गया जब स्टूडेंट को बोनस मार्क्स देने के बाद बहुत सारे लोगों के एक जैसे मार्क्स बनने लगे। तो एनीवे, तो इन सब चीजों को एज ए डिस्प्यूट मानते हुए स्टूडेंट ने अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में अपील की। इस वजह से एमपी के अंदर और तेलंगाना के अंदर जो स्टेट काउंसलिंग था फर्स्ट राउंड, उसके रिजल्ट पे स्टे कर दिया है। अब हमें पता है अब की बार एमसीसी ने डिसाइड किया है काउंसलिंग प्रोसीजर को अलाइन करने के लिए नीट पीजी का। इसलिए एमसीसी ने एक डेट डिसाइड की है, दैट इज 18 नवंबर टू 27 नवंबर। सभी स्टेट अपना काउंसलिंग इस समय तक फिनिश कर लेंगे और अपने डेटा को एमसीसी के साथ वो शेयर कर लेंगे 5 दिसंबर तक। लेकिन जिन स्टेट में काउंसलिंग प्रोसीजर डिले हो गया है किसी लीगल मैटर की वजह से, अब वो स्टेट तो ये टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जब वो स्टेट टाइमलाइन को फॉलो नहीं कर पाएंगे और सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा का होना है 4 to 9 दिसंबर तक, तो 4 to 9 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग हो जाना है सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा का। बट कुछ स्टेट अपने काउंसलिंग प्रोसेस को इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग फिनिश कर ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग पे। दोस्तों मुझे लगता है उन स्टेट को इस डेट में एग्जम्पशन दिया जाएगा और स्टेट थोड़े टाइम बाद एक्सटेंड करके अपना फर्स्ट राउंड फिनिश करेंगे और उसको देखते हुए सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा की जो डेट है 4 to 9 दिसंबर, ये 4 to 9 दिसंबर नहीं रहने वाली दोस्तों, ये डेट एक्सटेंड होने वाली है।
जब तक सारे स्टेट अपना पहला राउंड फिनिश नहीं कर लेंगे तब तक सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का नहीं होगा। इट मींस हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाली जो डेट है ये एक्सटेंड होने वाली है। पहले ही काउंसलिंग इतना दिन एक्सटेंड हो चुका है, अब तो फिर नया सेशन कब स्टार्ट होगा तो भगवान ही जाने, एनबीई जाने, एमसीसी जाने, एनएमसी जाने और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जाने। जो स्टूडेंट फ्रेंडली मुझे फिलहाल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।